दोस्तों आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव का लाइव सर्वे महा ओपिनियन पोल। बिहार में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों हमारी टीम लगातार बिहार चुनाव को लेकर सर्वे कर रही है और इसमें लोगों से पूछ रही है अब की बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। तो लोगों ने जो जवाब दिए हैं बड़े ही चौंकाने वाले हैं। लगातार हमारी टीम घूम रही है और वोटिंग से ठीक पहले ही, चुनाव से ठीक पहले ही ये सर्वे आ रहा है। तो अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, आज के ताजा सर्वे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी को 122 सीटें मिल जाती हैं उसकी सरकार बहुमत से बन जाती है। आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी बड़ा खेला कर सकती है? क्या एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में आ सकता है या इस बार महागठबंधन इंडिया गठबंधन सत्ता में आने वाला है? आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। या इस बार जन स्वराज पार्टी सत्ता में आने वाली है, क्योंकि इस बार जन स्वराज पार्टी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, सभी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ताजा सर्वे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का जिलेवार सर्वे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में 2 विधानसभा सीट हैं। सभी 2 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए सभी 2 सीटों पर क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। यहां पर आरजेडी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। तेजस्वी यादव की पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी यहां पर बढ़त बना रही है। और अन्य दलों की बात करें यानी जन स्वराज पार्टी, एमआईएम पार्टी और जो भी निर्दलीय दल हैं वे सभी का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है महा ओपिनियन पोल ताजा सर्वे के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है रोहतास। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों को लेकर ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन की बात करें यानी इंडिया गठबंधन की, तो इस बार आरजेडी का इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य दलों का यहां पर भी 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल का यहां पर भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं और जनता इस बार बड़ा खुलासा करने वाली है। जनता इस बार अपना जो वोट है वो सेव करना चाहती है और किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहती है जो कि विकास की बात करता है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती है, कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है वैशाली। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 सीटों का अभी ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें आरजेडी महागठबंधन की, तो इस बार इंडिया गठबंधन मात्र 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 7 सीट मिलती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। 1 सीट यहां पर अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन लगातार बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो अब तक बिहार की 30 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें नीतीश कुमार का गठबंधन एनडीए 22 सीटों पर लीड बनाता नजर आ रहा है। बात करें अगर हम इंडिया गठबंधन की, तेजस्वी यादव के गठबंधन की, तो तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है इंडिया 7 सीटों पर लीड बनाता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य दल के खाते में अब तक के सर्वे ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बक्सर। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बात करें आरजेडी महागठबंधन की यानी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को यहां पर 1 सीट पर संतोष होना पड़ सकता है। अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों का अभी ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीट मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन मात्र 2 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है, तो वहीं अन्य दल भी 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें आरजेडी महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सुपौल। यहाँ पर 5 विधानसभा सीट हैं। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन एनडीए को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया 2 सीट जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिले में कुल 12 विधानसभा सीट है। 12 सीटों को लेकर अभी भी जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 8 सीटों पर विजयी बनाता नजर आ रहा है, यानी 8 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है पूर्वी चंपारण जिले में। जबकि आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को मात्र 3 सीटों पर संतोष होना पड़ सकता है। अन्य दल को 1 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है नालंदा। यहां पर दोस्तों 7 विधानसभा सीट है। नालंदा जिले में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन इंडिया को 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर हो सकता है ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सारण। यहाँ पर 10 विधानसभा सीट हैं। 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 7 सीट मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जा सकती है ताजा सर्वे के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सिवान। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीट हैं। 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात करें विपक्षी गठबंधन इंडिया की, तो यहाँ पर आरजेडी गठबंधन भी 4 सीटें जीतता नजर आ रहा है। दोनों गठबंधन यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। दोनों में बराबर की टक्कर होने का अनुमान है, जबकि अन्य दल का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है। जहानाबाद जिले में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीट है। 10 सीटों का अभी भी महा ओपिनियन पोल देख ली जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन इंडिया 3 सीटें जीतता नजर आ रहा है। अन्य दल को 1 सीट यहां पर मिल सकती है ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल के अनुसार। अगला जिला है दोस्तों शेखपुरा। यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। यहां पर आरजेडी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। जन स्वराज पार्टी एमआईएम का भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है दोस्तों पश्चिम चंपारण। यहाँ पर 10 विधानसभा सीट हैं। 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 8 सीट मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है जमुई। जमुई जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है किशनगंज। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। किशनगंज जिले में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीट मिल सकती हैं और विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी 2 सीट मिल सकती हैं। दोनों गठबंधनों में बराबर का मुकाबला होने की संभावना है, जबकि अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके बाद अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिलती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है गया। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीट हैं। 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 8 सीट मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन मात्र 2 सीटों पर जीतता नजर आ रहा है, तो वहीं अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर हो सकता है। दोस्तों देखा जाए तो बिहार की 243 सीटों में से 142 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें
एनडीए गठबंधन 100 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब तक एनडीए गठबंधन को 100 सीट मिलती नजर आ रही हैं और महागठबंधन इंडिया की बात करें तो इंडिया गठबंधन मात्र 38 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दलों को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं अब तक जो सर्वे आया है उसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है कैमूर। कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। ये सभी 4 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहां पर आरजेडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है अरवल। अरवल जिले में 2 विधानसभा सीट है। सभी दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। एनडीए को दोनों सीट मिल सकती हैं। यहां पर भी आरजेडी और अन्य दल का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है शिवहर। यहां पर 1 विधानसभा सीट है। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। यहां पर भी आरजेडी 0 पर रह सकती है, अन्य दल भी 0 पर रह सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है बांका। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। यहां पर आरजेडी महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी गठबंधन को बांका जिले में बढ़त मिलती नजर आ रही है। नीतीश कुमार यहां पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं, अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीट मिलती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो इस बार महागठबंधन को मात्र 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नवादा। नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। बात करें विपक्षी आरजेडी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में मात्र 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य दल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। दोनों गठबंधनों में यहां पर बराबर का मुकाबला हो सकता है, जबकि अन्य दल का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों अररिया। यहां पर 6 विधानसभा सीट है। 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन को मात्र 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। सभी 4 सीटों को लेकर अभी महा ओपिनियन पोल आ गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीट हैं। 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाती नजर आ रही हैं और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 6 सीट जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर जो आरजेडी है उससे 2 सीट अधिक जीतती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सहरसा। सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है कटिहार। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है सीतामढ़ी। यहां पर कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल के अनुसार। दोस्तों अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन को 3 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पटना। पटना में दोस्तों कुल 14 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 8 सीट मिलती नजर आ रही है। आरजेडी महागठबंधन को 5 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य दल के खाते में जा सकती है ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल के अनुसार। अगला जिला है दोस्तों पूर्णिया। यहां पर कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी महागठबंधन के खाते में 2 सीट। अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
दोस्तों देखा जाए तो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 162 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। और विपक्षी गठबंधन की बात करें तो इस बार इंडिया गठबंधन 74 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों को 7 सीट यानी 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आज जो सर्वे आया है उसके अनुसार देखा जाए तो एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में आता नजर आ रहा है और इस बार बहुमत से काफी अधिक सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरफ देखा जाए तो वहां पर मोदी लहर चल रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप अब की बार बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारी टीम ने जो सर्वे किया है इस सर्वे के अनुसार कोई भी पार्टी कम या ज्यादा सीटें भी जीत सकती है। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं, हम ये दावा नहीं कर रहे कि हमारा सर्वे सबसे सटीक है। कोई भी पार्टी इससे कम या ज्यादा सीटें भी जीत सकती है। फिलहाल अगर आपको सर्वे अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। दोस्तों अभी बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे आ चुका है। एक और सर्वे देखने से पहले इस वीडियो को शेयर करें।